बोकारो थर्मल एक ओर जहां जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरजू राय के अथक प्रयास से दामोदर नदी बचाओ अभियान चलाकर लगभग नदी को प्रदूषण मुक्त कराया, लेकिन फिर एक बार बी प्लांट जो कि प्लांट बंद है और कटिंग हो रहा है। कटिंग का काम राधा टीएमटी के द्वारा किया जा रहा है और उसके मनमानी से उसका ईएसपी बॉयलर, कोल क्रशर TP1 एवं TP2 में जितना एस है जमीन पर गिर रहा है। जमीन पर गिरने से एस नाली में जा रहा है और नाली से नाला में जा रहा है और नाला से होते हुए नदी में जा रहा है, जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, जिससे नदी प्रदूषित हो रहा है। और नदी का पानी पशु पक्षी तो पीते ही हैं और आसपास के कॉलोनी जैसे CCL, DBC और राज्य सरकार के कॉलोनी में पीने का पानी सप्लाई होता है, जिसे लाखों लोग पीते हैं और प्रदूषित पानी पीने से लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ रहा है। इसे देखते हुए स्थानीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी विरोध जताया और उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो न्यायालय भी जाया जा सकता है। बिरमो बोकारो से प्रकाश की रिपोर्ट। मामला है वहाँ नदी में सेलेक्ट डालने वाला। देखिए, पहले से भी BTPS और CTPS का कई के शिकायत पहले से भी मिल रहा था कि स्लेक और छाई जो है नदी पे, दामोदर नदी पे बहाया जाता है और शिकायत पहले भी मिल रहा था और अभी भी काफ़ी मात्रा में नदी में बहाया गया है, जिसके चलते लोगों के सेहत पर असर पड़ रहा है। चूँकि नदी में जा रहा है तो निश्चित है डैम पर जाएगा तो सभी लोग प्रभावित होंगे। पानी का जितने भी लोग पीने का पानी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि दामोदर सबसे बड़ा नदी हम लोगों का है और वहीं से वाटर सप्लाई सभी लोगों को दिया जाता है। और क्योंकि प्रबंधन के लापरवाही से इस तरह का हो रहा है और अभी हाल में ही हम लोग देखे हैं कि जो BTPS का जो पुराना प्लांट है, जिसका ऑक्शन हुआ है, जिसका कटिंग भी हो रहा है, जिसमें भी कई के वहाँ से भी जो भी डस्ट निकल रहा है सब नदी पे बह के जा रहा है। कारण कि ना तो उसका अभी तक पोल्यूशन का कोई NGT का गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, ना पोल्यूशन क्लियरेंस लिया गया है। मतलब भारी अनियमितता हुआ है, जिसको हमने लिखित रूप से भी DBC चेयरमैन को भी हमने शिकायत की है और हमने लिखित कंप्लेन भी किया है। और ओवरलोडिंग भी, छाई लोडिंग भी ओवरलोडिंग जा रहा है, खुलेआम ओवरलोडिंग जा रहा है, आप लोग देखे होंगे, जिसके चलते हम लोगों का 2 लेन रोड जो बन रहा है उसमें भी छाई गिराया गया। बरसात आया उसमें भी पूरा बहकर सब खेत में चला गया। तो इस तरह से मतलब कितना अन्याय हो रहा है, कितना लोगों के प्रति सेहत पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। हम लोगों का किसान बहुल क्षेत्र है, किसानों का खेत का नुकसान हुआ, तो इसके लिए भी हमने कई बार मुआवजा का भी मांग किया। तो इस तरह से चल रहा है, लेकिन बहुत ही लापरवाही है और सरकारी पदाधिकारी बिल्कुल जवाबदेही नहीं ले रहे, क्योंकि जिनको देखने के लिए सब रखा गया है वह बिल्कुल बेफिक्र सोए हुए हैं। ओवरलोडिंग खुलेआम चल रहा है, जिससे रोड में भी उसके चलते कई एक्सीडेंट भी हुआ। इसलिए हम जरूरत पड़ेगा तो हम लोग न्यायालय पर भी जाएंगे और PIL भी दायर करेंगे।